नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एम फॉर वनडे एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं चला रहा हूं एक सीरीज फटाफट क्विक रिवीजन की। तो आज मैं जो सब्जेक्ट लेके आया हूं उसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके सिर्फ केवल एक ही पार्ट होंगे, जिसमें टोटल 430 मतलब 430 एमसीक्यूज़ में करा लूँगा, जो कि पूछे गए हैं एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी या स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में ये आए हुए हैं। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो इस सब्जेक्ट के आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगी, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर और ये मेरा तीसरा वीडियो है दोस्तों। इससे पहले के 2 वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, या नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है क्विक रिवीजन के नाम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को गवाए बिना। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, पुरालेख विधि का अभिप्राय क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलालेखों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, जिन्हें हम कब्र कहते थे। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन के सीरीज में मैं बीच बीच में क्विज भी ले रहा हूँ। मतलब इसमें ऐसा होगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताऊंगा, तो उसका कमेंट में आपको क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर करना है, ताकि इससे आप पता चल जाएगा कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं कि नहीं पूरा, और आपका सेल्फ क्या हो जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ पर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के काल में। गौतम बुद्ध का जो समय था उस समय जो थे धातु के बने सिक्के का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, उसे देख के बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों, जैसा कि मैं बोला था कि आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, तो इसका आंसर जो है वो कमेंट में करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिखर सहित मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंटों की कृत्रिम गोदी मतलब डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव मतलब ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थर, पेड़ और पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चनहुद्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। बाकी बात तीनों जो है भैंस, भेड़ और सुअर, ये तीनों विद्यमान थे, लेकिन गाय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित शहरी जीवन इसका मुख्य था।
अगला क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी। नेक्स्ट, देवी माता की पूजा संबंधित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे किस चीज से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीएस वत्स। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस धातु की वस्तुओं में अग्रणी थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लड़काना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ का एक प्रतीक प्राप्त हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दायमावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुहार मतलब लोहारगिरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शहर के प्रतीक के ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को माना जाता है क्या? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्ण व्यवस्था के लिए बनाई गई थी क्या? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद की संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, भारतीय प्रतीक पर उत्कृत सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? अगेन रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जौ मतलब यव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग वैदिक काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ण व्यवस्था मतलब जाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉलिस कहाँ पाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 56 से आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मतलब मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? अगेन रिपीट क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पास बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के पात्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन है 66 नंबर, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय संहिता। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? अगेन रिपीट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मनीषी मतलब पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त्य। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम शब्द ज्ञात कीजिए जो सबसे इसमें अलग है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल अष्टानागार मतलब ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पशुपति की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं दोस्तों, आप इसे कमेंट में करेंगे कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उपनिषद क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार और मंत्र दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार या विशाल स्नान घर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंद्र। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरीके से बनाई गई डैश थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यापारिक नगरें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंधर्व विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंदरगाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वैद्यतीय का भाग नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था इनका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नौवां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। भारत का वह कौन सा क्षेत्र था जो एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बानवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का मृत भांड मतलब पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवारा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक डैश धार्मिक ग्रंथ है, किनका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते हैं? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ दोस्तों, 100 नंबर क्वेश्चन, इसे आप कमेंट करेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयालु बुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल भाषा के शिल्पदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद्वान था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषता किस में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगी मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाक्य गणराज्य, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग क्या थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्त्रियां एवं शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? अगेन रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। प्रबोध का मतलब होता है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वामसात पाकसिकी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश के डियर पार्क में दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध का समसामयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म जो है, ये चार जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किन किन पर वो विश्वास करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी। मतलब पहला है दुनिया दुखों से भरी है, ऑप्शन नंबर बी है लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, और तीसरा यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी किस नदी के किनारे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे चैत्य कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस निकेटर के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंग। अगला क्वेश्चन, इच्छा सब कारणों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किनमें संकलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जातक कथाएं में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जामाली, जो उसका दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद्म संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेना के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन और बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय सूत्र किसमें लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मिनट दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम ने। अगला क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी धार्मिक उत्तेजना। अगला क्वेश्चन, उस राज का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं दोस्तों, इसे आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन 149, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वज्जी। अगला क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी पोरस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धर्म चक्र मुद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? अगेन रिपीट क्वेश्चन दोस्तों, ये बार बार पूछा जा रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी बौद्ध। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गांधार। नेक्स्ट, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अगेन रिपीट तो ठीक है, बताइए इसका आंसर दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृत्यु से। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये रिपीट हो रही है। रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि दोस्तों कि मैं क्वेश्चन गलती से डाल दिया हूँ। रिपीट होने का मतलब है ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, कभी एसएससी, कभी रेलवे, कभी यूपीएससी या पीसीएस के किसी एग्जाम में। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कणाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौर्य। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, अशोक के तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शनी भी था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौर्य राजा अशोक। अगला क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलिंग युद्ध। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासक। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कृत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में किस प्रकृति का प्रयोग किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगधी का। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्राप्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन 175, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करुवाकी। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु तथा झेलम। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 261 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन, शिलालेखों में किस राजा को देवना प्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक को। अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे, वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थियन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुद्र दामन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन 186, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेड से। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेरियस वन ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाला कला शैली का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुंग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। अगला क्वेश्चन, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर बी, गांधार में। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो अगेन रिपीट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन 195, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगला क्वेश्चन, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? आंसर ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। अगला क्वेश्चन, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मदुरै। अगला क्वेश्चन 200, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शक काल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने ही। अगला क्वेश्चन, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? अगेन रिपीट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किसके संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैन से। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वर्ग में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1837 मतलब 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने। अगला क्वेश्चन है, संघ युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुस्सिरी। अगला क्वेश्चन, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख 13। अगला क्वेश्चन, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग के। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज किया था? अगेन रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश ने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, गांधार कला किसके अधीन फली फूली? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुषाण काल। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। अगला क्वेश्चन, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरैर। अगला क्वेश्चन, किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये रिपीट हो रहा है अगेन, ऑप्शन नंबर बी, शिला राजदेश 13। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्म महामात्रों को भेजकर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतमी पुत्र सप्तपर्णी। अगला क्वेश्चन,
अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रवणबेल गोला। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? ये अगेन रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश का था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरफिसेस प्रथम। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने। अगला क्वेश्चन, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी और यूनानी का। अगला क्वेश्चन, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिमुक। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख पर किसी लिपि का प्रयोग किया गया हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पांड्य। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 232, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरक। अगला क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश के राजा थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार। अगला क्वेश्चन, संगम युग का तोल्लिपयम डैश साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धम्म महामत की, महामात। अगला क्वेश्चन, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में आया था? तो ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेशी नीति जो सभी की जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंडरमीज किसे कहा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह डैश था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। अगला क्वेश्चन, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान मतलब गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी को। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाई यान किस
गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कृत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन 251 मतलब 251वां क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन ने। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। यह बिल्कुल भी गलत बात है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन 256, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वह कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थानेसर से वो कन्नौज लेके आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु की सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोने का सिक्का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्तों के। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन 265, वानभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वानभट्ट। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। अगला क्वेश्चन, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुएन त्सांग से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर 271, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भानुगुप्त का एरन शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनसांग।
अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाणभट्ट। अगला क्वेश्चन, हर्ष चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाणभट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन, वराहमिहिर कौन थे या क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खगोलज्ञ। अगला क्वेश्चन, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री सुंग युंग भारत कब आया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 518 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुपया का। अगला क्वेश्चन, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय का। अगला क्वेश्चन, 288 निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़ काव्य की 3 कवि पंपा, पोन्नन्ना और अरण्णा तथा कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरौली शिलालेख। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पांड्य साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थलवईपुरम तांबों के प्लेटों पर। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंग युंग। अगला क्वेश्चन, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 618 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख से। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राजवंश से था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महामेघवाहन वंश से। अगला क्वेश्चन, 299 मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 300 नंबर, 300 खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूत ने। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालुक्यों ने। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण में। अगला क्वेश्चन, बीतपाल और धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल युग से। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजा भोज ने। अगला क्वेश्चन, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरबी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकी को दर्शाता है, यह गलत बात है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलोरा। अगला क्वेश्चन, एलोरा के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन, एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पल्लवों के। अगला क्वेश्चन, किस शासकों के राजकाल में अजंता और एलोरा की गुफाएं चित्रकला विकसित हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंडी दुर्ग मतलब दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन, एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, बस इसके पूछने का भाषा बस और तरीका अलग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन 320 नंबर, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया? अगेन रिपीट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांची। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? यह भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव ने। अगला क्वेश्चन, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाबलीपुरम। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के 7 पेगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पल्लवों। अगला क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म को। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंजौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजराजा प्रथम। अगला क्वेश्चन, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कड़िकाल ने। अगला क्वेश्चन, राजकुमार एल्लाना 205 से 161वीं शताब्दी ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में विदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? ये अगेन रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजराजा चोल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चोल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजराजा प्रथम ने ही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चोल राजाओं की राजधानी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। अगला क्वेश्चन, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र चोला। अगला क्वेश्चन, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव को। अगला क्वेश्चन, अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनी के साथ। अगला क्वेश्चन, चोल राजाओं का शासन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु पर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबरदाई ने। अगला क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। अगला क्वेश्चन, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तराइन का दूसरा युद्ध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बघेल भीम ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों और घटना का सही मेल बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल वन, सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूट से। अगला क्वेश्चन, चोल वंश में ग्राम प्रशासक के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरा मेरूर। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही आंसर होगा, मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि ये आंसर आपको कमेंट करना है, तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बादामी के चालुक्य का। अगला क्वेश्चन, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर मेरु शिलालेख से किसके प्रशासन के संबंध की जानकारी मिलती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चोल। अगला क्वेश्चन, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण नगरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऐहोले। अगला क्वेश्चन, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, तंजावुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कविराज मार्ग। अगला क्वेश्चन, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य। अगला क्वेश्चन, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंदीवर्मन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंडा का खिताब प्राप्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था, राजा कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोज मतलब मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्थित 81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रथ। 362, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन में निम्नलिखित में से कौन सी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलोरा। अगला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में। औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप के एक प्राचीन नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया था? अगेन रिपीट क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगई कोंडन की पदवी धारण की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर मतलब शिव मंदिर जिनकी भीतरी दीवार में रंगों से मूर्तियां बनाई गई थी, किसने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन ने। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांचीपुरम में। अगला क्वेश्चन, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजनी का। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन, ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य राजवंश से। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन सा था? ये भी क्वेश्चन एक बार हो चुकी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं आप, बार बार पूछे जा रही है। सही आंसर है पल्लव राजवंश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4
संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक, गुप्त, हिजरी और ग्रेगोरियन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो से। अगला क्वेश्चन 379, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बामियान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि। अगला क्वेश्चन, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वास्तु शिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुपति तिरुमाला मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व विरासत स्मारकों और उनके स्थानों के सही जोड़े बनाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 386, ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है, वह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिफेंटा की गुफा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघदूत। अगला क्वेश्चन, वर्मा इस समय म्यांमार के नाम से जाना जाता है, इसे का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? प्राचीन भारत में से क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण भूमि। अगला क्वेश्चन, आंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन, राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कृष्ट शब्द स्वतमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है किस किस का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू, बौद्ध और जैन का। अगला क्वेश्चन, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथनाकर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जातक का। अगला क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। अगला क्वेश्चन, तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुदुकट्टोई। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था इसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 397, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। अगला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला का। अगला क्वेश्चन, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू पर्वत पर। अगला क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
यहाँ कुछ मेन मिलाप दिए गए हैं, उसे आपको बैठाना है कि मध्ययुगीन भारत के शासन राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो चंदेल। अगला क्वेश्चन, सांची क्यों विख्यात है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होने के कारण यह विख्यात है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिर में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। अगला क्वेश्चन 408, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेशावर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध के राजवंशों का क्रमानुसार क्रम लिखिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहले जो वो हड़यक आए, उसके बाद उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चारवाक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हाल में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक इलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन, प्राचीन युग है कौन सा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध युग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उल्लेख लेखकों के साथ कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नगरों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय तरह की पहचान कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरक, सुश्रुत और पतंजलि। अगला क्वेश्चन, श्री पेरुम्बदूर किसका जन्म स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री रामानुजाचार्य का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए राजवंश और उसके संस्थापक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, या नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी इसलिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची में। अगला क्वेश्चन, वराहमिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है, किससे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खगोल विज्ञान से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। यह भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रही है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर श्यामा शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, वराहमिहिर क्या थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्राचीन खगोलविद मतलब एस्ट्रोनॉमर। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार में निम्नलिखित में से किस शासक
से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नगर कोंजिकोड कहलाता था कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालीकट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 428 तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है 429 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य और चैतन्य। अगला क्वेश्चन है 430 नंबर। ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिका नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिका का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मिट्टी की छोटी गाड़ियाँ। तो दोस्तों आज मैंने आपको कराया प्राचीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन एंड आंसर जो कि पूछे गए थे रेलवे, एसएससी, यूपीएससी और जितने भी स्टेट लेवल है उसमें। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी इस तरह के सब्जेक्ट वाइज लेटेस्ट फटाफट अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।